हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू TMIS होम बेस्ड एजुकेशन। स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लास है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था उसके थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे भी बढ़ने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे देखो सब कुछ 4 हो गया है। तो आप 4 भी क्लास में पढ़ते हो, आपका क्लास भी 4 है, आपका चैप्टर भी 4 है और आपका ये जो पार्ट है फ्रैक्शन का वो भी कितना है 4। तो 4 अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा बात करने वाले हैं हम, देखो इसमें इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। शेडेड पार्ट के लिए हम कौन सा फ्रैक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन कौन सा लिख सकते हैं। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स आर हियर, 1 and 2। देयर आर 2 टोटल पार्ट्स आर हियर। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे बेटा, वी विल राइट 2 इन द डिनोमिनेटर। एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, there are 1 part is shaded on the figure, then we will write 1 in numerator, ठीक है। तो इसको हम बोले 1/2। तो बेटा ठीक इसी तरह यहाँ पे कितने पार्ट है टोटल, यहाँ पे कितने टोटल पार्ट है 4। तो डिनोमिनेटर में 4। हाउ मेनी शेडेड पार्ट 2। हाउ मेनी टोटल पार्ट, अब सर 1 2 3 4 5 6, there are 6 total part in our figure, then we write 6 in our denominator and we write 3 in our numerator। वैसे ही यहाँ पे टोटल पार्ट कितने हैं 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो we will write 8 in our denominator and we write 4 in our numerator, ठीक है। तो बेटा ये हमने पढ़ लिया था, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और उसका नाम क्या है 1/2 भी बोल सकते हो, 1/2 भी बोल सकते हो, और 1/2 भी बोल सकते हो, 2/4 भी बोल सकते हो, 2/4 भी बोल सकते हो, और 2/4 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पहले से ही पढ़ ली थी, ओके। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर नोटिस करोगे, सभी फिगर में आप अगर नोटिस करो तो आपको आधा वाला पार्ट है वो शेडेड मिलेगा और आधा वाला पार्ट है वो प्लेन मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें से 2 parts आर प्लेन एंड 2 parts आर शेडेड, 3 parts आर प्लेन एंड 3 parts आर शेडेड, 4 parts आर प्लेन एंड 4 parts आर शेडेड। देन हम क्या बोल सकते हैं कि सभी फिगर्स है उसमें ऐसा ही है, सेम टू सेम है, आधा पार्ट शेडेड आधा पार्ट प्लेन, आधा पार्ट शेडेड आधा पार्ट प्लेन, आधा पार्ट है वो शेड वाला है और आधा पार्ट तो प्लेन ही है भाई। तो मतलब सभी के सभी 1/2 ही हुए ना। एक तरह से सोचो आप, इसको एक ब्लॉक में सोचो और इसको एक ब्लॉक में सोचो, ये सिर्फ 2 पार्ट आप सोचोगे तो सभी के सभी जो फिगर्स है वो 1/2 ही हो गए। तो मैं इन सबको क्या बोलूँगा बेटा, 1/2 इज इक्वल टू 2/4, क्योंकि सभी सेम टू सेम है, 3/6 और 4/8। तो ये सभी फ्रैक्शंस है बेटा, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोल सकता हूँ बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो फ्रैक्शंस है बेटा इसका रेशियो सेम है, ऐसा बोल सकते हैं। रेशियो मतलब देखो इधर पे मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया होगा, डबल कर दिया ना, 1 × 2, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 2। तो 2 × 2 मैंने नीचे भी कर दिया ना, इधर पे मल्टीप्लाई बाई 2 किया था तो नीचे भी मैंने, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया, 1 × 2 किया तो 2 मिल गया, डिनोमिनेटर में 2 × 2 किया तो 4 मिल गया। तो ये दोनों के दोनों है, ये क्या हो गए बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, वो कैसे मिला वो भी आपको पता चल गया कि भाई मल्टीप्लाई बाई 2 किया है। देखो यहाँ पे पहले एक प्लेन पार्ट था, अब मैंने कितने कर दिए प्लेन पार्ट्स, 2 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, शेडेड पार्ट का भी डबल कर दिया। आई होप कि आप बातें समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बेटा इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड आई होप कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया है। मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे आधा आधा तो यहाँ पे भी आधा आधा ही होना चाहिए, यहाँ पे भी हाफ ही होना चाहिए, यहाँ पे भी हाफ ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो अब मुझे हर बार ये फिगर तो ड्रॉ करनी नहीं है, क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से, इसको कैसे फाइंड आउट करते, वो सारी बातें हम
सीखने वाले हैं। तो बेटा हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन वो हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सारी बातें समझते समझते चलता बहुत ही आसान है। ये टॉपिक है सबसे आसान वाला टॉपिक है, लेकिन उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप भी मत करना, मैं तो करता ही नहीं हूँ, ठीक है। सिर्फ अपना ध्यान रखना, ठीक। हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे फाइंड आउट करें। इक्विवेलेंट बेटा इसको पहले तो वर्ड को देखो आप, इक्विवेलेंट मतलब समान, ठीक है, सेम टू सेम, उसको बोले इक्विवेलेंट। तो बेटा उसके 2 टाइप्स है, कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, उसके 2 टाइप है। आपको कोई भी तरीका पसंद है आप उससे कर सकते हो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। मोस्ट ऑफ ये डिवीजन मेथड है, जब बड़ा नंबर आएगा तब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जब बड़ा नंबर आएगा तब उसको हम यूज़ करेंगे, वरना तो हम बाई मल्टीप्लिकेशन ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। क्वेश्चन ऐसा आएगा बेटा, क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ 1/2। तो बेटा 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना सबसे आसान वाला सम है, सबसे आसान वाला टाइप है बेटा। ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, दिमाग में करना है। मैं तो यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ, देखो ये 1/2 को ऐसे लिख दो और कोई भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कोई भी सेम नंबर ले लो बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 2, तो मैंने न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे तो 1 × 2 = 2 आता है, 2 × 2 = 4 आता है। तो 1/2 एंड 2/4 है, 1/2 एंड 2/4 वो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो मैं आपको रिटर्न में बोलूँगा कि बेटा कोई भी नंबर ले लो आप बोलोगे सर मुझे तो 3 से मल्टीप्लाई करना है भाई, तो मैं बोलूँगा 1 × 3 एंड 2, पहले 1 तो था ही, 1/2 तो है ही, अब दोनों को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो बेटा क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 × 3 = 6। तो बेटा ये दोनों भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आई बात बेटा, ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही कहेंगे हमको, हम उसको इन दोनों को भी क्या बोलेंगे बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, 1/2, 2/4, 3/6, ये सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आप बोलोगे सर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं बोलूँगा कि कर दे भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/5 = क्या था 5, 2/5 = क्या था 10। तो ये सभी के सभी क्या है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कोई भी नंबर दे आपको, यहाँ पे मैंने दे दिया 3/7, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। तो बेटा उसका क्या करेंगे हम, तो सेम टू सेम प्रोसेस है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, ठीक है। अब बेटा मैंने 3 से मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो न्यूमरेटर में 3 था, तो 3 × 3, 7 × 3, तो 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21। तो ये सभी के सभी है, देखो ये सभी के सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सभी के सभी क्या है बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आई बात। तो बेटा ऐसे हम समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा आप लोगों की टेक्स्ट बुक में है, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम देखते हैं वो कैसे करेंगे वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर है इसका 45। ओके, तो बेटा उसमें क्या है बेटा, देखो राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1/3, उसका मैंने दूसरा यहाँ पे दिया है इक्विवेलेंट 2/6। तो बेटा दिमाग में ही करना है, ठीक है, दिमाग में ही करो आप, वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। देखो पहले ये 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा ना,
तभी तो यहाँ पे 2 आया। चलो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं दिया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ जाएगा 1 × 2 = 2, 3 × 2 = 6, 1/3 उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन है 2/6 है। सिर्फ एक ही मिलेगा क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? नहीं, इनफाइनाइट तक मिलते हैं। मल्टीप्लाई करते जाओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाओ। देखो यहाँ पे मैंने कर दिया 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, तो 1 दिमाग में करो 1 × 3, ऐसा नहीं लिखोगे तो चलेगा। अब 3 उसका भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा 3/3 × 3 मतलब 9, 1 × 3 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये दोनों भी क्या हो गए बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। समझ में आई बात? ठीक वैसे ही करो आगे 4 से, तो 1 × 4 = 4, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 4, देखो यहाँ पे दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ओके भाई। तो ऐसे बेटा करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट। आप मल्टीप्लाई करते जाओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते जाओ, ठीक है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है ना, वो आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सिर्फ A, B और C ट्राई करना, ठीक है, A, B और C ट्राई करना, और जो पूरे नोट्स मैंने आगे के बोर्ड में लिखाए थे वो भी लिख लेना। इसके पहले जो मैंने बोर्ड में लिखा था जो नोट्स, वो डायग्राम ड्रॉ करके वो भी आप अपनी फेयर बुक में लिखना, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।